हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज की वीडियो में ना राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 11th। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक छोटू सा पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि राइबोसोम को है ना फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिलाडी पार्टिकल। तो देखो हम लोग छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी राइबोसोम के बारे में कवर करेंगे। सो उसके बाद एज़ यूजुअल मैं तुम लोग को एनसीईआरटी की भी रीडिंग करा दूंगी राइबोसोम का जितना भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड उसके बाद यू विल बी डन। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम से। ठीक है, देखो जो राइबोसोम है ना, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। सबसे पहली चीज़, इसके में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ डिस्कवर्ड बाय दी पेलाडी। पेलाडीज ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम जो है पेलाडी पार्टिकल इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दिस ऑफ प्रोटीन जो है ना, इसका मेजर फंक्शन है, इसमें दो यूनिट होते हैं, दो सब यूनिट बोल सकते हो, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। आफ्टर दैट दो चीज़ें हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट इज़ 70S एंड सेकेंड इज़ 80S। एज़ यू ऑल नो कि जो 70S होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ 80S इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तुम लोग को ये चीज़ फर्स्ट डे ऑफ दिस चैप्टर से मे बी सुनने को मिल रही होगी। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में ना 70S सिर्फ प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 70S एज वेल एज 80S दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो 70S है इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है इट विल बी 30S एंड लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S होगा। तो 30S प्लस 50S को मिला के क्या बनेंगे, 70S बनेंगे। एस का यहाँ पे काम क्या होता है मैं बता देती हूँ। एस जो है ना सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, आगे तुम लोग देख लेना उस चीज़ को। और 70S का स्मॉलर सब यूनिट बार बार बोल रही हूँ 30S है, उसके बाद लार्जर यूनिट 50S है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं, कितने RNA प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो जो 30S है ना उसमें 21 प्रोटीन प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दैट 16 RNA प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट 50S के मैं बात कर रही हूँ 34 प्रोटीन होंगे, उसके साथ साथ 5 sRNA होगा, अलॉन्ग विद दैट 23 srRNA होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों को मिला के। 70S में ओवरऑल कितने प्रोटीन होते हैं दोनों सब यूनिट को मिला के, योर आंसर विल बी 55 प्रोटीन। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है, तो तुम लोग को दोनों तरीके से याद रखना है, इंडिविजुअली भी याद रखना है, यानी कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने प्रोटीन होते हैं, कितने क्या होते हैं, तुम लोग को इंडिविजुअली भी याद होना चाहिए एंड साथ में भी याद होना चाहिए कि कितने प्रोटीन्स होते हैं ओवरऑल 70S में। सिमिलरली इन 80S ऑल्सो सेम फंडा होगा, बट 80S में ना अलग अलग सब यूनिट है, जैसे कि इसमें 40S है, अलॉन्ग विद दैट 60S है, बट इन केस ऑफ 70S 30S था और 50S है। यहाँ पे 80S राइबोसोम के में स्मॉलर सब यूनिट विल बी 40S, लार्जर सब यूनिट विल बी 60S, एंड 40S में 33 प्रोटीन्स होंगे, 18 sRNA होगा, एंड लार्जर सब यूनिट की बात कर रही हूँ यानी कि 60S की, 60S में 47 प्रोटीन होंगे, साथ ही साथ 5 sRNA होगा, 28 sRNA होगा, 5.8 RNA होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें ओवरऑल प्रोटीन क्या होगा। देखो ये वाला जो है ना 80S का राइबोसोम का कितने प्रोटीन्स होते हैं करके PYQ भी आ चुका है, दैट इज़ 33 प्रोटीन प्लस 47 विच इज़ ओवरऑल 80 प्रोटीन्स आर देयर इन 80S राइबोसोम। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था एस का मतलब होता है स्वेडवर्ग यूनिट, दैट मीन्स सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ओनली। एंड यहाँ पे देखो यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वहाँ पे कौन कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होते हैं, बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म वहाँ पे 80S प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि तुम लोग को ये चीज़ पता है कि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं 70S अलॉन्ग विथ 80S, तो इसीलिए इसके अलग अलग कहाँ पे कौन कौन से राइबोसोम प्रेजेंट है ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहता है ये क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। छोटू सा टॉपिक था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है,
मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को भी यहाँ पे मार्क कर दिया है, सो डोंट वरी, सब यहाँ पे एक ही बार में तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। राइबोसोम क्या है ना, बताती हूँ मैं। राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दे आर डेंस पार्टिकल्स, ठीक है। जॉर्ज पलाडे ने 1953 में डिस्कवर किया था। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड and protein and they are not surrounded by any membrane. उसके बाद eukaryotic ribosome and are 80s while the prokaryotic ribosome are 70s, ठीक है। each ribosome has two subunits, larger and the smaller subunit. the two subunits जो कि 80s ribosome है, ठीक है। 80s ribosome में 60s प्रेजेंट है एंड 40s प्रेजेंट है, while that of in 70s 50s और 30s प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे S क्या स्टैंड करता है, इट इज़ द स्वेडबर्ग यूनिट दैट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. इट इज़ indirect measure of the density and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunits, यानी कि वही एक छोटा सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट. हियर यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज़ योर स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज़ द लार्जर सब यूनिट. एज ऐसे ही चिपक के वो लोग साथ में रहते हैं राइबोसोम, ठीक है. ओवरऑल यही था राइबोसोम के बारे में. इससे ज़्यादा कुछ राइबोसोम में है नहीं, इसीलिए बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज एनसीईआरटी में यू कैन सी कि बहुत छोटी छोटी बातें लिखी होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं होता है. एक्स्ट्रा भी जो चीज़ें रहती हैं मैं उसको कवर करती हूँ ताकि तुम लोग को इधर उधर ना भटकना पड़े. सो तुम लोग को मे भी समझ में आ जाता होगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इफ़ यू गाइज वांटेड मेरे नोट्स, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट टू माई व्हाट्सएप चैनल. या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.